Hello everyone, welcome back to Beyond the Screen, where we delve into profound philosophies and intricate breakdown of cinema's most thought-provoking films. और आज हम बात करने वाले हैं एक ब्रांड न्यू साई-फाई ट्रेलर के बारे में, रॉबर्ट पैटिंसन की मिकी 17, जिसे डायरेक्ट किया है पैरासाइट के ही डायरेक्टर बॉन्ग जून-हो ने। और इस फिल्म के ट्रेलर ने बहुत सारे थॉट-प्रोवोकिंग आइडियाज थ्रो किए हैं। और अगर आपको साई-फाई फिल्में पसंद है या फिर आप एग्जिस्टेंशियल सवालों में इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये ब्रेकडाउन बिल्कुल आपके लिए ही है। इस ट्रेलर के सेंट्रल कॉन्सेप्ट को हम जिस फिलॉसफी से रिलेट करके समझ सकते हैं वो है डेरेक पैरफिट का टेली ट्रांसपोर्टेशन थॉट एक्सपेरिमेंट। और इसके अलावा भी कई सारे फिलोसोफर्स की थ्योरीज से जो इस फिल्म के कोर थीम्स को एक्सप्लोर करती हैं। सो लेट्स बिगिन द जर्नी। मिक्की की सिचुएशन कुछ इस तरह की है वेयर ही अंडरगोज अ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट और अब वो बार बार रिक्रिएट हो सकता है, या यूं कहें कि हर डेथ के बाद उसकी एक नई कॉपी एग्जिस्टेंस में आ जाती है। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि हर डेथ के बाद जो क्लोन रिक्रिएट हो रहा है, क्या वो सच में मिक्की ही है या फिर कोई और? पैरासाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पर पर्सनल आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट एकदम ब्लर हो जाता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम एक कंसिस्टेंट सेल्फ हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। असल में हम हर सेकंड बदलते रहते हैं। और इस तरह के क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट्स पर्सनल आइडेंटिटी के आइडियाज को चैलेंज करते हैं। मतलब थोड़ा इंटिमिडेटिंग तो लग ही रहा है, क्योंकि इमेजिन करो अगर आपको आपके क्लोन से रिप्लेस कर दिया जाए, तो क्या ये क्लोन आपके जीवन भर के एक्सपीरियंसेस, इमोशंस और मेमोरीज को भी कैरी करेगा? और अगर कर भी लेगा, तो क्लोनिंग के बाद के आपके एक्सपीरियंस को अपने अंदर कैसे इंटीग्रेट करेगा? क्या आप और आपका क्लोन इतने रूट लेवल तक इंटेंगल होंगे कि यू विल शेयर ईच अदर्स फ्यूचर एक्सपीरियंस? सवाल बहुत सारे हैं और जवाब एक का भी नहीं। इतना ही नहीं, मिकी 17 के ट्रेलर में एक एग्जिस्टेंशियल टोन भी एग्जिस्ट करता है जो डायरेक्टली जीन पॉल सार्त्रे के एग्जिस्टेंशियलिज्म से जुड़ा हुआ है। सार्त्रे कहते हैं कि इंसान की आइडेंटिटी सिर्फ उसके एक्शन से डिफाइन होती है, लेकिन अगर मिक्की बार बार मर रहा है और रिप्लेस हो जाता है, तो उसका सेंस ऑफ सेल्फ और उसके जीवन का लक्ष्य क्या होगा? आफ्टर ऑल ही इज डाइंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। सार्त्रे का एग्जिस्टेंशियलिज्म में आइडेंटिटी एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो हम अपने चॉइसेस, अपने एक्शंस के थ्रू बिल्ड करते हैं। लेकिन जब मिक्की जैसा कैरेक्टर एक नेवर एंडिंग साइकिल में फंस जाए, तो उसकी फ्रीडम ऑफ चॉइस का क्या होगा? थॉमस मेट्जिंगर, एक जर्मन फिलोसोफर, ने अपनी किताब द ईगो टनल में बताया था कि हमारा कॉन्शियस एक्सपीरियंस एक्चुअली में एक इल्यूजन है। ये एक ईगो टनल है जिसके अंदर से हम दुनिया को देखते हैं। मिक्की के मल्टीपल वर्जन्स के साथ ये कॉन्सेप्ट परफेक्टली फिट बैठता है। और अगर हमारा सेल्फ सिर्फ एक ब्रेन के प्रोसेस का इल्यूजन है, तो क्या हर नए मिक्की के साथ एक नया इल्यूजन क्रिएट हो रहा है, या फिर सब कुछ एक ही ईगो टनल का कंटिन्यूएशन है? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, इफ कॉन्शियसनेस इज अ स्टेट ऑफ इल्यूजन, इजंट इल्यूजन इज अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस? और इसीलिए ये आइडिया चैलेंज करता है हमारे इंडिविजुअलिटी के कॉन्सेप्ट को। अगर मिक्की अपने आप को बस एक इल्यूजन माने, तो वो अपनी एग्जिस्टेंस को किस तरह से जस्टिफाई करेगा? ये कुछ वैसे ही है जैसे मेट्जिंगर कहते हैं कि हम एक यूजर इंटरफेस एक्सपीरियंस करते हैं जहां हम रियलिटी से हमारी असली कनेक्शन को कभी समझ ही नहीं पाते। मान लीजिए अगर हम भी एक तरह के क्लोन्स हैं और हमारी इंडिविजुअलिटी बस एक इल्यूजन है, तो जीवन में टेंशन लेने से क्या ही फायदा? सब कुछ तो एक इल्यूजन ही है। और इसीलिए अगली बार जब आपको टेंशन आए एंड यू आर ओवर थिंकिंग, always remember it might just be the ego tunnel playing games with you। और इस फिल्म का ट्रेलर जिन फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करता है, वो सिर्फ आइडेंटिटी तक ही सीमित नहीं है। मिकी 17 के साथ इमॉर्टैलिटी एक दूसरा मेजर एस्पेक्ट है। ये आइडिया प्लूटार्च के फेमस शिप ऑफ थीसिस पैराडॉक्स से भी कनेक्टेड किया जा सकता है, जिसके अकॉर्डिंग अगर एक शिप के सारे पार्ट्स रिप्लेस कर दिए जाएं, तो क्या वो सच में अब भी वही शिप है? मिक्की के हर नए वर्जन्स में पुराने मिक्की का एक एस्पेक्ट तो है, पर क्या वो अब भी वही इंसान है? और ये इमॉर्टैलिटी का इल्यूजन भी क्रिएट करता है। ऐसे लगता है कि मिक्की कभी मर नहीं सकता, क्योंकि एक नई बॉडी हमेशा रेडी रहती है। लेकिन साइकोलॉजिकली और एथिकली हर नए वर्जन में कुछ तो अलग होगा ही ना। और ये चेंज उसकी आइडेंटिटी को रिडिफाइन करता है, जस्ट लाइक द शिप ऑफ थीसिस। और वैसे भी अगर इमॉर्टैलिटी ऐसे मिले जहां आपके सारे वर्जन्स को रोज बार बार मरना पड़े, तो इमॉर्टैलिटी मेरे हिसाब से तो ओवररेटेड हो जाएगी। तो मिकी 17 का ट्रेलर सिर्फ एक साई-फाई एडवेंचर नहीं है, ये एक जर्नी है फिलॉसफी के कुछ सबसे मुश्किल और उलझे हुए सवालों की। डेरेक पैरफिट का टेली ट्रांसपोर्टेशन थॉट एक्सपेरिमेंट, सार्त्रे का एग्जिस्टेंशियलिज्म और मेट्जिंगर का ईगो इल्यूजन, all of this come together to question what it really means to be us। अगर आपको एक क्लोन रिप्लेस करता है, तो क्या आप फिर भी आप ही हैं? और अगर हम सब एक इल्यूजन हैं,
तो क्या हमारे एक्शंस, हमारे इमोशंस और हमारे रिलेशनशिप्स, इन सब का कुछ भी मतलब है? मतलब कुछ ना कुछ तो पर्पस होगा ही ना यार। ऐसे ही थोड़े 8 बिलियन लोग धरती पर बकचोदी किए जा रहे हैं। अगर ये सवाल आपको भी ज़रूरी मालूम पड़ते हैं तो मिक्की की तरह ही और वर्जन्स होने का वेट मत करो एंड वॉच मिक्की 17 ऑन 31 जनवरी 2025 और मनुष्य के अस्तित्व के कुछ सबसे ज़रूरी सवालों को एक्सप्लोर करना मत भूलो। आफ्टर ऑल ये लाइफ भी तो शायद इल्यूजन ही है, बट हु केयर्स, इट्स एन इंटरेस्टिंग वन, राइट? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग सिनेमा बियॉन्ड द स्क्रीन। थैंक यू सो मच।